हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल भारत में चल क्या रहा है, ये सवाल तमाम लोगों के दिमाग में रहता है और काफ़ी दिनों से रह रहा है। कह सकते हैं कि जब से 10 साल से प्रधानमंत्री जी कुर्सी संभाले हैं, पीएम मोदी जी, तब से जो है कि तमाम चीज़ें उठ रही हैं, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष पे भी विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और तमाम लोग भी ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। मैं बात करता हूँ इस समय का जो जनादेश आया जनता का, जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला और एनडीए की सरकार बनी है, गठबंधन से किसी तरीके से बनी है। एनडीए की सरकार है जो कि गठबंधन की सरकार है। अब सुनने में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। वैसे तो इसके पहले आपको पता ही है, राहुल गांधी ने जब अडानी का मामला उठाया था और तमाम चीज़ें बोली थी अडानी और मोदी जी के संबंध को लेके, तमाम मुद्दे उठाए थे, तमाम तरीके के एलिगेशन लगाए थे। उसके बाद एक उनको पुराने मामले में घसीट के उनको एक मानहानि का उनके ऊपर आरोप लगाया गया और उसमें उनको कह सकते हैं आप, सदस्यता उनकी चली गई, सदस्यता गई और उसके बाद जेल भेजने तक की नौबत थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, जिस वजह से राहुल गांधी जेल जाते जाते बच गए। अब राहुल गांधी तब से तमाम चीज़ें किए, तमाम लोगों के संपर्क में आए, भारत जोड़ो यात्रा आया, तमाम चीज़ें होती रही हमारे देश में और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों से जुड़ते हुए नज़र आए और काफ़ी लोगों ने उन पे भरोसा भी जताया और काफ़ी मेहनत की। कह सकते हैं आप, ज़मीन पे उतर के काफ़ी लोगों से बातचीत की, काफ़ी लोगों को समझा और कहीं न कहीं उसका असर भी दिखा इस चुनाव में कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी और एक मजबूत विपक्ष जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आया संसद में। और उसके बाद से अब देख रहे हैं संसद का माहौल बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जब से राहुल गांधी संसद में आ, कह सकते हैं विपक्ष के नेता बने हैं, जब से बने हैं तब से तमाम सवाल उठा रहे हैं, तमाम एलिगेशन लगा रहे हैं, तमाम हंगामा भरा माहौल चल रहा है तमाम मुद्दों पे, चाहे नीट का मामला हो, पेपर लीक का, किसी का पुलिस भर्ती का, या फिर तमाम मुद्दों की अगर बात करें तो खासकर छात्राओं के मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा और किसानों को मुद्दों को बहुत तेज़ी से उठा भी रहे हैं और कहीं कहीं कह सकते हैं सरकार इससे घिरती हुई भी नज़र आ रही है। अब मुझे लगता है सरकार ने इसका एक तरीका ढूंढ लिया है। जैसा कि सरकार पे आरोप भी लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है अपनी एजेंसियों का, सीबीआई या फिर ईडी का प्रयोग करके लोगों को जेल में डाल रही है, चाहे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की बात हो या फिर सिसोदिया जी की बात हो या फिर संजय सिंह या तमाम बहुत विपक्ष के नेता जो दो हैं आजकल जेल में है। तो बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं तमाम लोगों की तरफ से और पार्टियों की तरफ से भी। तो एक अब फिर सुनने में आ रहा है अखबारों की अगर माने तो राहुल गांधी को नोटिस जा सकता है ईडी का। एक पुराने मामले में आप कह सकते हैं कि अखबार चल रहा था जो इंदिरा गांधी या नेहरू के ज़माने से चल रहा था, उसी के मामले में ईडी जो है नोटिस देने वाली है राहुल गांधी को, या फिर पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है या फिर हो सकता है कि घर पे ही जाके सवाल जवाब किया जाए। तो ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं और बहुत बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिले, क्योंकि अडानी का जो मामला आया अभी, इसी मामले में जो है कहीं न कहीं राहुल पहले से ही अडानी को घेरते हुए आते हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, तमाम ठेके देने की बात की। तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं कह सकते हैं आप कि एनडीए या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं थोड़ी-सी घबराई हुई नज़र आ रही है और ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं कि ईडी का नोटिस जा सकता है राहुल गांधी को पुराने मामले में। पिछली बार तो सदस्यता ही चली गई थी, लेकिन अब की बार भी सुनने में आ रहा है उनको नोटिस जा सकता है। अब जाता है कि नहीं जाता ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तमाम लोगों के आरोप लगते रहे हैं इस 10 साल के कार्यकाल में एनडीए की सरकार में कि तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और कहीं न कहीं राहुल गांधी जो है अब की बार जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं संसद में, और तमाम लोगों को इससे परेशानी हो रही है जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, पुराने मामले में उनको ईडी का नोटिस जाता है, क्या होता है, पूछताछ होती है, ये सारी चीज़ें तो बाद में क्लियर होगी। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस सरकार में विपक्ष के नेताओं को ज़्यादा जेल में डाला गया है, ये लीगल है या अनलीगल है? तमाम चीज़ें हैं जो भी आप सोच के बताइए, क्योंकि सिसोदिया के मामले में अदालत ने यही कहा कि 18 महीने तक जेल में रह चुके हैं, मैक्सिमम सज़ा, मिनिमम सज़ा 3 साल है, मैक्सिमम 7 साल है जो उनका मामला है।
तो अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, तो 18 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। तो आप सोच सकते हैं सिस्टम कैसा है कि जिसको अभी आरोप लगा है, गुनाह सिद्ध नहीं हुआ, वो भी 18-18, 20-20 या महीने या 2 साल तक जेल में रह रहा है। हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके मामले में भी आपको पता है 5-6 महीने जेल में रहे थे, फिर कोर्ट ने जमानत दे दी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भी बोल रहा है सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या फिर लीगल लगता है आपको? जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद।